कैसा रहेगा आपके बिजनेस का भविष्य, ये जानना ज़रूरी भी है और ये पता भी होना चाहिए, ताकि आपकी मेहनत के साथ वो जो किस्मत का खेल है वो आपके हाथ में रहे। मेरे साथ आज आचार्य नारायण पंडित जी हैं और आज फिर हम बात करेंगे आपके बिजनेस, आपके व्यापार के बारे में, ताकि कुछ टिप्स और कुछ आप उपाय करके अपने बिजनेस को ट्रैक पे ले जा सकें। शुरू करते हैं आज। सर वेलकम। जी नमस्कार, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। पहले तो थैंक यू सो मच, पुराने इंटरव्यू के बाद, और याद होगा उसी टाइम पे मैंने कहा था कि हम लोग सीज़न 2 के लिए भी जल्दी मिलेंगे, तो आज ये सीज़न 2 ही समझ ले इसको। शुरुआत करते सर, क्योंकि बहुत सारे सवाल हैं और आपके पास एज यूजुअल मुझे पता है कि समय आप निकाल के आए हैं, थोड़ा कम एंड टाइट ही है। सबसे पहला सवाल, बिजनेस में उधारियाँ, ये बड़ा मुश्किल होता है पैसे वापस मांगने। जी ज़िंदगी में लोगों को विश्वास करके उधार दे देते हैं, वापस लेते टाइम फ़ोन नहीं उठाते लोग। तो ऐसा क्या उपाय करें कि उधारियाँ वापस आ जाए? आज आपको मैं एक ब्रह्मास्त्र उपाय बताऊंगा। ऐसा ब्रह्मास्त्र उपाय जिसको करने मात्र से आपका डूबा हुआ रुपया, रुका हुआ रुपया, या जिसने उधार मांग करके वापस जो नहीं दे रहे हैं वो रुपया आपका वापस आ जाएगा। उपाय क्या करना है? एक चिराग लेना है, मिट्टी का दीपक लेना है, सरसों का तेल भरना है और उसके अंदर राई के दाने डालने हैं, 7 दाने गिन के, सिर्फ 7 दाने गिन के। थोड़ा सा कपूर डालना है और 7 लौंग डालने हैं, याद कर लीजिएगा। और अपना एक लाल पेन से व्हाइट पेपर के ऊपर उन लोगों के नाम लिखिएगा जिनसे आपने पैसे लेने हैं, और उस स्लिप को, उस पर्ची को फोल्ड करके दीपक के नीचे रख दीजिए। प्रतिदिन आप वो दीपक जलाएं और उसकी जो बत्ती का मुख है वो ईस्ट की तरफ कर दीजिए। जितना मर्जी पुराना रुपया डूबा हुआ है आपका, आप थोड़ा थोड़ा प्रयास कीजिए, एफर्ट्स कीजिए, भगवान से प्रार्थना कीजिए, रुपया 100% वापस आ जाएगा। चाहे चाहे 20 साल पुराना मरा रुपया भी क्यों ना, वो भी वापस आ जाएगा। सिंह साहब, क्या बात है, मुझे लग रहा है जैसे एक कमरे में दिए ही दिए भरे हुए हैं, पेपर ही पेपर रखे हुए नीचे। चलो, ये उम्मीद है ये आपके काम आने वाली चीज़ है। एक प्रॉपर्टीज़ की मैं बात कर रहा हूँ, जी मोहाली में प्रॉपर्टीज़ बहुत पीक पे चली गई, ओवर ही चल रही हैं, गुड़गांव में, मतलब हर शहर चले जाओ जी एक्स्ट्रा ही चल रही हैं। जी, प्रॉपर्टी खरीद तो लेते हैं, बिकती नहीं है, बिकती नहीं है। पैसे फंस जाते हैं, प्रॉपर्टीज़ फंस जाती हैं। बिल्कुल तो ठीक। प्रॉपर्टीज़ को सेल करवाना हो, बेचना हो, इसका भी कोई उपाय अपने पास होता है? बिल्कुल सिंह साहब, ये एक बहुत अच्छा मंगल ग्रह का उपाय है, ज्योतिषीय उपाय है, बहुत ही प्राचीन उपाय है। मेरे दादाजी बताया करते थे अपने यजमानों को, और आज मैं आपको ये पर्सनल उपाय आप पब्लिकली आज आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ आपके लिए। आपने करना क्या? अगर आपकी कोई ऐसी डेड प्रॉपर्टी होगी जो बिक नहीं रही है, या फंस गए हैं पैसे प्रॉपर्टी में, या प्रॉपर्टी बिकने का नाम नहीं ले रही, तो क्या करना है? उस जगह में से, उस खेत में से, या फ्लैट है तो फ्लैट में से सफाई करके थोड़ी सी मिट्टी, या अगर प्लॉट है तो प्लॉट में से थोड़ी एक मुट्ठी मिट्टी लेनी है, लाल कपड़े में बांधना है, लाल रुमाल में, और उसके अंदर 1 रुपए का सिक्का रखना है, 7 लौंग रखने हैं, थोड़ा सा कपूर रखना है, और सच्चे मन से प्रार्थना करके बांध करके घर के अंदर पूजा स्थान में रख लीजिए, और प्रतिदिन उसको प्रार्थना कीजिएगा और मंत्र बोलना है, ओम भौमाय नमः, ओम भौमाय नमः। ये मंगल महाराज का बीज मंत्र है। और अगर ये मंत्र नहीं पढ़ सकते तो सिर्फ आप गायत्री मंत्र 7 बार पढ़ना शुरू कर दो। 1 वर्ष तक आप ये उपाय करते रहो। उम्मीद करता हूं पहले 1 महीने में, 40 दिन में, या 96 मैक्सिमम डेज में आपकी प्रॉपर्टी बिक जाएगी। फंसी हुई प्रॉपर्टी आपकी निकल जाएगी, जितनी मर्जी आपकी चाहे वो दिक्कत में क्यों ना हो। बहुत जबरदस्त उपाय है। 1% कमीशन ना भूलें, आधा मेरा और आधा आप। सर यार, ये एक सच्ची सी बात है, ये बातें ही हैं या ये काम भी नहीं, करती है? कैसे काम करती है मतलब? सबसे सिंह साहब, सबसे पहली बात है विश्वास, फेथ। आपका, आपकी एनर्जी कैसी है? आप क्या उस काम को करने के लिए 100% दिल से प्रयास कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? देखिए, प्रयास तो हर चीज़ में करना पड़ता है। भोजन करते समय भी आपको दांतों का जोर लगाना पड़ता है, हाथ का भी एफर्ट्स करना पड़ता है, दिमाग भी लगाना पड़ता है। हर चीज़ में प्रयास है। प्रयास करना और सच्ची नीयत से किसी चीज़ के लिए उपाय करेंगे तो परमात्मा सुनता है। उपाय किसी भी रूप में कर लीजिए, चाहे मंत्र के रूप में कर लो, चाहे छोटे छोटे टोटकों के रूप में कर लो, बट काम करते हैं। ये कहाँ पढ़ाई की आपने? इसकी पढ़ाई होती है कुछ जी, मैं कहीं? गुरुकुल में रहा हूँ, वाराणसी रहा हूँ जी, बनारस जी। जी, अच्छा, वहाँ आपने वहाँ ये गुरुकुल विद्या में, ली हाँ, है? गुरुकुल में विद्या रही 14 वर्ष तक पढ़ करके। बिल्कुल चलो, जी। कई बार क्योंकि
हम रील देखते हैं आजकल, तो हद ही कर दी है लोगों ने, ऐसी ऐसी बातें कर देते हैं, शर्म आनी शुरू हो जाती है। बिल्कुल, ये तो मैं नहीं genuine, चाहता कि अपने authentic, चैनल पे भी मैं वैसा ही कुछ फील बिल्कुल दूं। ऑथेंटिक ऑथेंटिक 100%। हमें पता है आपकी इमेज बहुत अच्छी है, और मैं अपनी भी इमेज के अंदर कभी मैंने गलत उपाय नहीं सो किए स्वीट, कभी। सो स्वीट, आपकी विद्या बोल रही है। जी चलिए सर, बिजनेस में दो पार्टनर काम करते हैं, कई बार हस्बैंड वाइफ करते हैं, दो भाई जी काम करते हैं, बनती नहीं आपस में। जी क्या ऐसा करें कि दोनों भाइयों का बिजनेस या दोनों जो पार्टनर्स हैं उनका जी, बिजनेस स्मूथ चल सके, उसके लिए क्या करें? बहुत बढ़िया आपने पूछा। सबसे पहले तो मैं बोलूँगा लालच को त्याग दें। लालच जो है वो जो लोभ अच्छी बात है, पर अंत लोभ नहीं होना चाहिए। मेरे नाना जी हमेशा कहते थे कि अंत लोभ नहीं होना चाहिए। उपाय क्या करें? पार्टनरशिप को लंबे समय चलाना है, भाई-भाई की या दोस्त-दोस्त है या पति-पत्नी भी पार्टनर है कारोबार में। 1 इंच बाई 1 इंच का, जितना आपका अंगूठे का नाखून है लगभग इतना बड़ा स्क्वायर चांदी का टुकड़ा लेना है। 2 चांदी के टुकड़े लेने हैं, दोनों को मिल्क से वॉश करने हैं, और उसे आपने क्या करना है, एक आपने अपने पार्टनर को दे देना है और उनसे आपने अपने पास रख लेना है। और हमेशा संभाल के रखिए, ज़िंदगी में कभी पार्टनरशिप नहीं टूटेगी, बस लालच को त्याग दीजिएगा। बहुत ज़बरदस्त ठीक है, उपाय। ये उपाय करके देखिए, और अगर आपको असर मिलता है तो थैंक यू करने के लिए सर का पेज। सर आपका इंस्टाग्राम का पेज जी, एक बार नारायण एस्ट्रो इंडिया हमारा पेज है। नारायण एस्ट्रो इंडिया के नाम से आप हमें सर्च कर सकते हैं, ईश्वर कृपा से। बहुत लोगों के ना क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हो जाते हैं, कई बार जी, गलत केस में फंसा देते हैं। जी। क्या एस्ट्रोलॉजी हेल्प कर सकती है इन केसेस से बाहर आने में? कोई चाहे वो गलत केस हो। देखिए सिंह साहब, बड़ा अच्छा प्रश्न किया आपने। ऐसा ही केस मैं 1998 में लगभग, आप मनोज पाल जी हैं, हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं, भाई हैं हमारे, मनोज पाल जी गुदारा। उनके केस में मैं पहली बार चंडीगढ़ आया था, तब मैं गुरुकुल में पढ़ा करता। तो मेरे दादाजी को रिक्वेस्ट की, चौधरी मनीराम जी गुदारा हुआ करते थे, होम मिनिस्टर मनीराम जी गुदारा, हरियाणा के, बंसीलाल जी की सरकार की टाइम की बात है। तो उनका एक बच्चा यहाँ किसी केस में फंस गया, मतलब मनोज भाई जो है किसी उसमें उनका नाम आ गया। तो बात यह है कि अगर आपने गलत काम किया तो बात अलग है, अगर आप कहीं जेन्युइन और सच्चे हो तो परमात्मा के सुख से उपाय काम करते हैं। तब हमने माँ दुर्गा सप्तशती के सतचंडी का पाठ किया था, और मुझे याद है 3 महीने के अंदर वो बिल्कुल उस 302 के मर्डर केस से बरी हो गए थे। चौधरी रणदीप को सुरजेवाला जी ने भी उस समय कहा था, भी गुरुजी मान गए हैं, बहुत आपने ये बड़ा काम था, जो कि एडवोकेट पम्मी जी हुआ करते थे हिसार से। तो ये ऐसे कई सारे एग्जाम्पल हैं। अब मैं एग्जाम्पल के लिए एक सिंह सब छोटी सी बात बताता हूँ। मान लीजिए आपका कोई मित्र है, उसके साथ कोई गलत मिस हैपनिंग हो गई, जिसका कोई रोल भी नहीं है, या बहुत सारे लोगों की कुंडली में ऐसे योग बने होते हैं कि जेल की योग, या बेवजह ही आप लोग ऐसे किसी प्रेशर में आ जाते हो। आपको क्या करना चाहिए? अगर ज्योतिष में कुंडली में आपका लिखा हुआ ऐसा कोई योग बन रहा है, आपको एक उपाय बताता हूँ, जिंदगी में जेल नहीं जाना पड़ेगा। क्या करें? पहली बात तो गलत काम नहीं करना है। जो गलत कर रहा है उसके लिए उपाय नहीं है, जो जिसके साथ नाजायज हो रही है उसके लिए उपाय है। आप जेल से एक ताला का अरेंज कीजिए, जो बैरक के अंदर कैदियों के आगे ना बड़े बड़े ताले लगते हैं। ताला मिल जाए तो ताला ले लीजिए, हथकड़ी मिल जाए तो हथकड़ी ले लीजिए, और आप अपने घर वालों को बोलो कि मेरे कमरे के आगे वाला वो ताला लगा दो, जेल वाला, और आप उस कमरे में सो जाओ। 1 दिन 2 दिन 3 दिन उस घर में जेल में रहो, घर के अंदर ही आप अपना जेल बना लो, या हथकड़ियां लगा लो हाथ के अंदर, घर के अंदर हथकड़ी लगाए हुए खाना खाओ, हथकड़ी लगाए हुए पानी पियो। तो पूरा का पूरा आपने वो जो जेल वाला दोष है, वो आपका ईश्वर कृपा से दोष खत्म हो जाएगा। ये बहुत बड़ा उपाय है, प्राचीन ग्रंथों का उपाय है, ऐसे ही कोई उपाय नहीं दे रहा, बड़ी रिसर्च करने के बाद उपाय निकाला है ये मैंने। और ये जिसका भी कराया सिंह साहब, जो सही लोग है उसके लिए फायदा है, गलत वाले बंदे के लिए गारंटी नहीं दे रहे हम। चलो, अरे यार ध्यान रखो तुम लोग यार। एक तो मतलब मेरे को तो सोच के ऐसी चीज हो रही है, पर ये ठीक है, घर पे किया जा सकता है। बिल्कुल घर पे मतलब किया ये जा भी सकता है। इसको मैं भी एक लॉजिक की तरह देखूं तो कई बार क्या होता है कि चलो कुछ बहुत बुरा होना था वो हो गया, आप कोई नई गाड़ी लेते हो, हल्का सा स्क्रैच लग जाता है, कि बहुत बड़ा एक्सीडेंट होना था उससे बच गए। तो भाई ये और एक साइकोलॉजिकली भी आपको खुद को फील होता है कि यार मैंने कोई गलत काम नहीं करना है, ये हथकड़ी पहले लगा लिया आपने, एक साइकोलॉजिकली भी आप गलत कामों से बचे रहते हो। और नहीं तो अगर मान लो सजा मिल गई उसके बाद तो प्रैक्टिस हो ही गई है। ये भी ठीक है। चलो जी, थैंक यू जी। प्रैक्टिस तो हुई। आचार्य नारायण पंडित जी मेरे साथ हैं। सर एक सवाल, स्टॉक मार्केट बहुत लोग बहुत टाइम से पुश करने की कोशिश कर रहे हैं, मार्केट हिल नहीं रही, आगे की भी बड़ी अनप्रिडिक्टेबल से मार्केट लग रही है, कई लोग जुआ भी खेलते हैं जी। यार। ये जो लक के भरोसे चलनी होती है, या
इन पे भी इसमें कोई जैसे उपाय, हाँ, उपाय कोई? इसमें मामा शकुनी जी का आप उदाहरण ले लीजिए, ज्यादा दूर नहीं जाते, कल महाभारत हुआ था थोड़े समय पहले, 5000 साल पहले की बात है मान लीजिए, क्योंकि महाभारत युद्ध के अंदर मामा शकुनी जी ने रमल विद्या खेला करते थे, तो पासे फेंकते थे, पासे, मामा भांजे के खेल में जब जितने भी पांडव और कौरव खेलते थे तो कौरवों की तरफ से मामा शकुनी जी पासे फेंकते थे। आजकल आप वो सांप सीढ़ी के खेल में भी आप लोग देखते हैं, कई सारी चीजों में आता है आजकल, जिसमें 5 नंबर लिखे होते हैं, 4 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर लिखा होता है। तो ये एक इसमें क्या था, मामा शकुनी जी गोमेदक रत्न पहनते थे, और पूरी उंगलियों के अंदर गोमेदक जो रत्न है वो इतना ज्यादा पावरफुल होता है राहु देव का, कि आपके ब्रेन को अलर्ट कर देता है, सबकॉन्शियस माइंड को स्ट्रॉन्ग कर देता है। तो वैसे तो ये हर व्यक्ति को ही सूट करता है, बड़ा सस्ता होता है, 5 रुपए से स्टार्ट हो जाता है, 50,000 रुपए तक मिल जाता है। गोमेदक पहन करके और कैटसाई पहन के, एक लसनिया रतन आता है, बिल्ली की आंख बोलते हैं कैटसाई रतन, कैटसाई पहन के भी अगर आप खेल के देखिएगा, आपको शेयर मार्केट में और आपको जुए में काफी हद तक लाभ हो सकता है। लेकिन मैं आपको जुआ खेलने की सलाह नहीं देता जी। पर अपनी किस्मत को अगर आप चमकाना चाहते हैं तो रत्नों के अंदर इतनी शक्ति है, इतनी शक्ति है, रत्नों के द्वारा आप कुछ भी करा सकते हो, रत्नों के द्वारा कुछ भी कर सकते हो, रत्नों में बहुत ज्यादा ताकत है। अपना फ्यूचर बदल सकते हो, दूसरे के साथ पार्टनरशिप स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, रिलेशन को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, व्यापार में ऊंचाइयों को छू सकते हो, किसी भी लेवल तक जा सकते हो, बशर्ते आपने सही रत्न धारण किए हुए तो। ठीक है बने जी, ये उम्मीद है आप अपनी किस्मत के हिसाब से ट्राई कर सकते हो, और आप पर्सनली मिल भी सकते हो। आप चंडीगढ़ सेक्टर जी सेक्टर 33 के अंदर नारायण जी रहते हैं, और पूरा का पूरा हमारा आश्रम, पूरा का पूरा जो कार्यालय है वो सेक्टर 33 में है। और ऑनलाइन आप नारायण एस्ट्रो इंडिया के नाम से रिसर्च करेंगे तो मेरा ऑफिस के नंबर आ जाएंगे जी। एक ना मैंने बहुत बहुत बार सुना है वर्ड, ये वशीकरण जी, ये कुछ पंडित जो होते हैं वो वशीकरण स्पेशलिस्ट या फिर कुछ और जैसे तत्व होते हैं, ये क्या है? ये काला जादू इसी विद्या के अंडर आता है या अलग है ये? नहीं, देखिए, ये वशीकरण विद्याएं हैं, बिल्कुल संसार में अलग हैं, लेकिन मैं सलाह देता हूँ इन चक्रों में आप ना पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। ये है क्या है? ये वशीकरण विद्या जेन्युइन तो रहेगी बहुत कम, लेकिन जैसे अब कामिया सिंदूर है, माता कामाख्या देवी के गर्भ से जो जैसे लेडीज को पीरियड आते हैं ना, मेंसेस आते हैं, ऐसे माता कामाख्या देवी गुवाहाटी के अंदर सबसे प्राचीन मंदिर है। तो वहां पर जब अम्बुबासी मेला लगता है, जब भी साल में एक बार मेला लगता है वहां पे विशेष मेला, तो वहां पे वो 5 दिन तक मंदिर क्लोज रहता है, क्योंकि लाइटें भी बंद रखते हैं। तो माता को जो पीरियड आते हैं उसके रूप में वहां कुछ चिपचिपा पदार्थ सिंदूर टाइप का निकलता है मूर्ति के अंदर से। अब वो सिंदूर जो व्यक्ति माथे पे लगा के चाहे किसी औरत के पास चला जाए, चाहे किसी मुख्यमंत्री के पास चला जाए, चाहे प्रधानमंत्री के पास चला जाए, वो व्यक्ति उसका कहा मानेगा, बात मानेगा, मजबूर हो जाएगा। क्यों? ये कामिया सिंदूर, ऐसी काम विद्याएं बहुत सारी हैं, काम शास्त्र में भी इसके बारे में उल्लेख किया गया है। वशीकरण के बड़े सारे तरीके हैं, लेकिन मेरी पर्सनली सलाह है आप इन चीजों से दूर रहें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि मतलब ओरिजिनल चीज नहीं है, ओरिजिनल चीज है नहीं, मिसलीड ज्यादा होते हैं लोग। अच्छा। और आजकल बाबा बंगाली खान, फलाने बाबा, दुनिया भर के अखबार के अंदर छोटे छोटे बच्चों को मतलब वो लूटते हैं, पैसों को मतलब ऐसे ब्लैकमेल करते हैं। तो इसलिए बिल्कुल आपको मैं सख्त हिदायत देता हूँ, आप लोग इन चक्रों में ना पड़े, बॉयफ्रेंड के चक्कर में या गर्लफ्रेंड के चक्कर में, वशीकरण के चक्कर में ना जाए। ये मेरी पर्सनली सलाह है। चलो, ये बहुत अच्छी नॉलेज बाई चांस मैंने आपसे पूछ लिया जी। एम्प्लॉयज को वश में करना हो तो एम्प्लॉयज को टिका के रखना है, वैसे तो अच्छी सैलरी टाइम पे दो और सबके दो, बट ये भी है कि इस राशि के एम्प्लॉय रखे जाए, उनसे काम कराया जाए तो वो बढ़िया है। देखिए, वैसे तो 12 राशि सभी अच्छी होती है, एम्प्लॉय में प्रेम के भूखे होते हैं एम्प्लॉय, और बॉस उनको प्यार दे। और एक सैटरडे के दिन अगर आप घर में ऑफिस में अगर कुछ मीठा अगर बांटते रहें हर सैटरडे, जैसे जलेबी मंगवा ली या कुछ भी मीठा, अगर आप अपने ऑफिस में पार्टी करें कुछ मीठा और नमकीन मिला के एवरी सैटरडे, तो ऑफिस का जो स्टाफ है वो हमेशा हैप्पी रहता है और माहौल अच्छा रहता है, पॉजिटिव एनवायरनमेंट रहता है। और पर्टिकुलर राशि के लिए कहना उचित नहीं रहेगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों की नौकरियां छूट सकती हैं ऐसे। कौन से राशि के मतलब गुलामी जो है वो कौन सी राशि वालों पे डोमिनेट करती है कि ये वाले राशि वाले ज्यादा गुलामी करते नजर आएंगे? देखिए, ये शब्द भी कहना मैं माफी चाहता हूँ ऐसे शब्द बोलना, पर ये बहुत एक विवादास्पद विषय हो जाएगा। एक पर्टिकुलर राशि नहीं, कोई भी नहीं, सभी के सभी राजा हैं, सभी के सभी पावरफुल हैं। आप सोच रहे थे ना आपका नाम
बट अगर आपको लगता है कि कौन सी राशि है, आप प्लीज कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। आगे बढ़ते हैं सर। हमने एक रील बनाई थी, नहीं डायरेक्टली, मेरे साथ है आचार्य नारायण पंडित जी, और आज पता करेंगे हम कौन से बिजनेस वाले को, मेरे साथ है आचार्य नारायण पंडित जी, जो आज आपको बताएंगे कि कौन सी राशि वाले को कौन सा बिजनेस नहीं करना है। नहीं करना है। हमने पहले एक वीडियो बनाई थी जो कि काफी वायरल गई है। अब हम जानना चाहते हैं कौन सी राशि वाले को कौन सी बिजनेस नहीं करना। तो सबसे पहले मेष। जी, मेष राशि वालों को लोहे के काम से बचना चाहिए जनरली, पर अगर डिपेंड करता है, अगर आपका शनि ग्रह स्ट्रॉन्ग है, मैं भी आपको सूट करता हूँ, पर ज़्यादातर मेष राशि वाले व्यक्तियों को माइनिंग का व्यापार, माफ़ कीजिएगा, लोहे का व्यापार नहीं करना चाहिए। लोहे से थोड़ा सावधान रहना चाहिए क्योंकि वो शनि के एंटी राशि है। मेरे साथ, ठीक है, कौन से राशि वालों को कौन सा बिजनेस बिल्कुल नहीं करना है, फ्लॉप होने की गारंटी तक चल रही है। मेरे साथ इस वक्त आचार्य नारायण पंडित जी हैं जो बताएंगे। शुरू करते हैं मेष राशि से। जी, मेष राशि वालों को अग्नि से संबंधित, विस्फोटक से संबंधित और जो लोहे से संबंधित व्यापार रहते हैं, ट्रांसपोर्ट से संबंधित जो काम रहते हैं, वो बिल्कुल सावधानी से करने चाहिए या नहीं करने चाहिए, बल्कि मैं कहूँगा ना करें तो बेहतर रहेगा आपके लिए। जी, नेक्स्ट के वृषभ राशि, सेकंड राशि। एक सेकंड, उसमें थोड़ा सा ना इसका मोटा सा आइडिया ले लूं प्लीज। हाँ, वृषभ राशि वालों को जल्दबाजी में इन्वेस्टमेंट करना और शेयर मार्केट के काम में थोड़ा सा संभल के, ध्यान से बचना चाहिए, और जो फूड लाइन का काम है उसको थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। जेमिनी, मिथुन। यार मिथुन में ना ये काम का चक्कर है ना, झूठ बोलना नहीं, वो तो ठीक है। इसमें बनेगी। राशि वालों को क्या नहीं करना चाहिए? मिथुन राशि वालों को जो अनाज के काम है उनसे थोड़ा बचना चाहिए, जैसे फूड लाइन का काम हो गया, शॉप का काम हो गया। थोड़ा सा मिथुन राशि वालों को तराजू, क्योंकि तराजू इनका सिंबल है, तो थोड़ा सा इस लाइन से संबंधित काम अवॉइड करने चाहिए। और इसके बाद आती है कर्क राशि। कर्क राशि वालों को थोड़ा पानी नहीं बेचना चाहिए और खास करके लोहे से बचना चाहिए। कर्क राशि चंद्रमा की है, चंद्रमा के एंटी जो है वो कौन है? शनि भगवान है। तो शनि के कार्य लोहा और ट्रांसपोर्ट के कार्य या लोहे से संबंधित ऑटोमोबाइल के कार्य नहीं करने चाहिए। इसके बाद में आती है सिंह राशि। सिंह राशि वाले व्यक्ति को गोल्ड को सेल नहीं करना चाहिए, ज्वेलरी को सेल करना थोड़ा परेशानी आ सकती है। इसके अलावा सिंह राशि का स्वामी सूर्य, तो सूर्य का जो एंटी है कौन है? वो राहु देव है। धुएं का काम हो गए, शनि के एंटी हो गए, तो यानी लोहे के काम नहीं करने चाहिए। इसके बाद कन्या राशि आ गई। कन्या का स्वामी कौन है? बुध है। बुध वाले व्यक्तियों को ज्यादातर भूमि के काम से सावधान रहना चाहिए, भूमि का काम अवॉइड करना चाहिए। तुला राशि। तुला राशि वाले व्यक्तियों को ज्यादातर जो पानी के काम है उनसे बचना चाहिए, चंद्रमा के काम से बचना चाहिए, वाटर लिक्विड के काम, केमिकल्स के काम से सावधानी रखनी चाहिए। पेंट वगैरह भी इसी में ही हो गए। हाँ, पेंट वगैरह भी इसी में आ गया, अवॉइड करना चाहिए। व्हाट स्कॉर्पियो? स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वालों को, फिर कहता हूँ वृश्चिक राशि जो है शनि की राशि है, तो इनको माइनिंग का काम अवॉइड करना चाहिए और खास करके शनि के संबंधित जितने भी काम है और वाटर से संबंधित काम है वो भी अवॉइड करने चाहिए। बहुत दो तीन एजुकेशन में भी इनको हाँ, थोड़ा सा जी 2-3 बार अपन ने वाटर यूज कर लिया, तो आप एजुकेशन बोल दो इसमें। ठीक है, ठीक है। हम कौन सी राशि थे? स्कॉर्पियो ना? स्कॉर्पियो वाले क्या ना करें? एजुकेशन के काम में थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए इनको। पढ़ाई से संबंधित जो व्यापार होते हैं, बुक्स का काम हो गया, गत्ते का काम हो गया, एजुकेशन सेंटर हो गए, एजुकेशन इंस्टीट्यूट हो गए, कंप्यूटर सेंटर। नॉलेज भी इसमें इंक्लूड होगा कि नॉलेज वाला? नॉलेज भी होगा, लेकिन इनको सेल नहीं करना चाहिए। इस टाइप के काम को करते हैं तो परेशानी आती ज्यादातर। अच्छा, धनु राशि वाले? धनु राशि वाले व्यक्तियों को फूड लाइन के अंदर अवॉइड करना चाहिए और कपड़े के काम से और फैशन इंडस्ट्री और सलून वाले काम से तो बिल्कुल ही दूर रहना चाहिए। ओके। कैप्रिकॉन? कैप्रिकॉन जो आपकी मकर राशि है, मकर राशि वाले व्यक्तियों को सबसे ज्यादा जो दूध के व्यवसाय है, मिठाई के काम है, फ्रूट के काम है और जो सजावटी वाले काम है, सुंदरता वाले काम है, जैसे कि परफ्यूम का बिजनेस हो गया या सलून का बिजनेस हो गया या एंटरटेनमेंट म्यूजिक वाले जो लाइन के काम है, इनसे बचना चाहिए। कुंभ राशि वाले? कुंभ राशि वालों का स्वामी शनि है और इन्हें सबसे ज्यादा एंटी है इनके लिए। एक मिनट। और कौन सी राशि? इलेक्ट्रॉनिक, रियल एस्टेट नहीं करना। कुंभ वालों को, हाँ। कुंभ राशि वाले? कुंभ राशि वालों के लिए थोड़ा सा डिफेंस का काम है, गोला बारूद का काम है, हथियार का काम है, जिसके अंदर ज्वलनशीलता के काम है या अग्नि से संबंधित जो काम है उन्हें अवॉइड करने चाहिए। एंड लास्ट है मीन राशि। जी बिल्कुल, मीन राशि वालों के लिए। एक मिनट। राशि वालों के लिए
मीन राशि वालों को जो बैंकिंग सेक्टर है, फाइनेंस सेक्टर है, मनी मैनेजमेंट है, इनको थोड़ा बचना चाहिए। इस लाइन में अगर ये जाते हैं तो इनको ज़्यादातर परेशानियों के संकेत मिलते हैं।